सच्ची भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका नाम माधव था। वह अत्यंत श्रद्धालु था और भगवान शिव का परम भक्त था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। हर साल कभी सूखा, कभी बाढ़, पर फिर भी उसकी आस्था में कभी कमी नहीं आई। माधव रोज सुबह उठकर पास के शिव मंदिर जाता, वहां जल अर्पण करता और भोलेनाथ का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता। लोग उसकी हालत देखकर कहते, भोलेनाथ से इतनी भक्ति का क्या फल मिला? देखो, न घर में अन्न है, न ढंग के कपड़े। माधव मुस्कुराकर कहता, भोलेनाथ की मर्जी सर्वोपरि है, जो वो देंगे वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग गांव छोड़ने लगे, पर माधव वहीं रहा। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस इस गांव के लोग बच जाएं। रात को माधव को स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। बोले, वत्स, तेरा हृदय बहुत विशाल है। तूने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा और आज भी दूसरों की चिंता की। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल सुबह तेरा आंगन चमत्कारी रूप से भर जाएगा। सुबह होते ही माधव के आंगन में अन्न, वस्त्र, जल और धन का ढेर लग गया। उसने उन सबको गांव वालों में बांट दिया। उसकी झोपड़ी एक सुंदर मकान में बदल गई, पर उसका स्वभाव वैसा ही सरल और विनम्र बना रहा। गांव के लोग हैरान थे। कैसे? माधव बोला, यह भोलेनाथ की कृपा है। सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं होता। जब भक्ति निस्वार्थ हो तो भगवान स्वयं आकर सहायता करते हैं। संदेश: सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए, और जब ऐसी भक्ति होती है तो भोलेनाथ की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का विस्तारित रूप या इसके जैसे और भी शिव भक्ति की कथाएं सुना सकता हूं। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं सच्ची भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति की कहानी को और विस्तार से भावनाओं और घटनाओं के साथ आगे बढ़ाता हूं। सच्ची भक्ति और भोलेनाथ की शक्ति, विस्तारित कथा। भाग 1। भक्त माधव। ग्राम सुदर्शनपुर एक शांत और सुंदर गांव था, जहां प्रकृति की गोद में लोग सरलता से जीवन बिताते थे। उसी गांव में माधव नामक एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और पुत्र गोपाल के साथ रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी का था, पर उसका मन स्वर्ण से भी अधिक निर्मल और भक्ति से परिपूर्ण था। माधव की दिनचर्या बहुत सादा थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गांव के पुराने शिव मंदिर जाता, वहां गंगा जल और बेलपत्र अर्पण करता और ध्यानपूर्वक एयूएम नमः शिवाय का जाप करता। मंदिर के पुजारी तक उसकी श्रद्धा देखकर कहते, माधव, तेरी तरह भक्ति करने वाला विरला ही होता है। भाग 2। परीक्षा का समय। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और लोगों के मन भी आशा से सूखने लगे। गांव छोड़ने का समय आ गया था। बहुत से लोग अपने जानवर और सामान लेकर शहर की ओर चल पड़े, पर माधव रुका रहा। उसने कहा, मैं अपने भोलेनाथ को कैसे छोड़ सकता हूं? अगर मृत्यु भी आए तो मैं यहीं मरूंगा, उनके चरणों में। गौरी और गोपाल को चिंता होने लगी, पर माधव अडिग था। एक रात वह मंदिर में घंटों बैठा रहा, आंखें बंद किए। आकाश में बादल नहीं थे, पर उसके मन में विश्वास की बिजली चमक रही थी। भाग 3। भोलेनाथ की कृपा। रात के अंतिम पहर में माधव को स्वप्न आया। एक ज्योतिर्मय रूप उसके सामने प्रकट हुआ। नीले कंठ, जटाओं से बहती गंगा, त्रिशूल और डमरू। वह स्वयं भगवान शिव थे। भोलेनाथ बोले, माधव, तूने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। आज भी तू गांव और लोगों की चिंता करता है। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। कल सूरज की पहली किरण के साथ तेरा जीवन बदल जाएगा। माधव की आंख खुली तो वह रो पड़ा। प्रेम और आभार के आंसू थे। भाग 4। चमत्कार। अगले दिन सुबह गांव में हलचल मच गई। माधव के घर से धुआं नहीं बल्कि प्रकाश निकल रहा था। लोग दौड़कर आए और देखा, माधव के आंगन में अन्न के ढेर, स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और साफ पानी से भरे घड़े पड़े थे। गांव वाले चकित रह गए। माधव ने बिना एक पल गंवाए सब कुछ लोगों में बांटना शुरू कर दिया। यह मेरा नहीं, हमारे शिव शंभू का प्रसाद है, वह कहता रहा। भाग 5। गांव का उद्धार। जल्द ही पूरा गांव फिर से बस गया। लोग लौट आए, खेतों में हरियाली छा गई और मंदिर में घंटियां फिर से बजने लगीं। माधव के इस प्रेम और भक्ति ने सबका जीवन बदल दिया। लोग अब उसे सिर्फ किसान नहीं, शिव का प्रिय भक्त कहते। द शिक्षा।
जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है और दूसरों की भलाई में अपनी खुशी देखता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदा बनी रहती है। सच्ची भक्ति में शक्ति है जो ब्रह्मांड को भी झुका सकती है। अगर आप चाहें तो मैं अगली कथा किसी और शिव भक्त जैसे नंदी, भक्त बाणासुर, रावण या शिवदूत पर लिख सकता हूं। बताइए किसकी कथा सुननी है? बहुत सुंदर चयन। शिवदूत की कथा रहस्यमयी भी है और अत्यंत प्रेरणादायक भी। यह उन दिव्य दूतों की कथा है जिन्हें स्वयं महादेव ने विशेष कार्यों के लिए भेजा था। अब आइए सुनते हैं शिवदूत की अद्भुत कथा, एक ऐसी कहानी जो भक्ति, कर्तव्य और शिव की कृपा का प्रतीक है। शिवदूत की अद्भुत कथा, भाग 1। अधर्म का विस्तार। बहुत पुरानी बात है। दक्षिण दिशा के एक राज्य में एक अत्याचारी राजा विराट का शासन था। वह देवताओं, ऋषियों और संतों को सताता था, यज्ञ विध्वंस करता और स्वयं को ईश्वर से श्रेष्ठ समझता था। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी थी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से प्रार्थना की, हे त्रिदेव, कोई उपाय कीजिए, अन्यथा धर्म का नाश हो जाएगा। भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक तेजस्वी दिव्य प्राणी की रचना की। वह शक्तिशाली था, तेजस्वी था और उसका कर्तव्य केवल धर्म की रक्षा करना था। शिव बोले, तू मेरा शिवदूत होगा। तेरा धर्म होगा अधर्म का नाश करना और भक्तों की रक्षा करना। भाग 2। शिवदूत का अवतरण। शिवदूत का रूप अद्भुत था। त्रिशूलधारी, जटाजूटधारी, रौद्र रूप वाला, पर भीतर से शांत और करुणामयी। उसका नाम वीरभद्र रखा गया। वह न शिव का अवतार था, न गण, न राक्षस। वह शिव की शक्ति का साक्षात रूप था। शिवदूत ने धरती पर आते ही सबसे पहले उन स्थानों की रक्षा की जहां तपस्वी और संत निवास करते थे। उसका नाम सुनते ही राक्षस भागने लगे। भाग 3। विराट का संहार। शिवदूत ने विराट के महल के सामने जाकर डंका बजाया। हे विराट, तेरा समय समाप्त हो गया है। तूने धर्म का अपमान किया है, अब तुझे शिव का न्याय मिलेगा। विराट हंसने लगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। भीषण युद्ध हुआ। धरती कांपने लगी, आकाश गूंजने लगा। अंत में शिवदूत ने विराट को उसके पापों सहित नष्ट कर दिया, परंतु उसने उसे मारने से पहले उसका अंतिम अवसर दिया, शिव का नाम लो और पश्चाताप करो। पर विराट ने इनकार किया और वही उसका अंत बना। भाग 4। धर्म की पुनर्स्थापना। विराट के अंत के साथ राज्य में शांति लौट आई। लोग शिवदूत को देखकर श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा, हे शिवदूत, तुमने हमारी रक्षा की, तुम हमारे रक्षक हो। शिवदूत बोला, मैं कोई देवता नहीं, केवल एक सेवक हूं। जो भी सच्चे मन से शिव का स्मरण करेगा, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करेंगे, चाहे वे शिवदूत भेजें, चाहे स्वयं प्रकट हों। इसके बाद वह हिमालय की ओर लौट गया और शिव की सेवा में लीन हो गया। शिक्षा और सार। शिवदूत केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि शिव की उस कृपा का रूप है जो संकट के समय भक्तों की रक्षा करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में होता है, तो भगवान शिव स्वयं कोई उपाय करते हैं, और जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते हैं, उनकी रक्षा के लिए वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो मैं वीरभद्र की उत्पत्ति और दक्ष यज्ञ पर भी कथा सुना सकता हूं, जो शिवदूत का एक और रहस्यपूर्ण रूप प्रकट करती है। क्या आप वह कथा भी सुनना चाहेंगे? बहुत अच्छा। अब मैं आपको सुनाता हूं वीरभद्र की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी कथा, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, जो शिव के क्रोध, वीरभद्र की उत्पत्ति और सती की अग्नि परीक्षा से जुड़ी हुई है। यह कथा भावनाओं, धर्म और शक्ति से भरपूर है। शिवदूत, वीरभद्र और दक्ष यज्ञ की कथा। भाग 1। सती और शिव का विवाह। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका मन और आत्मा शिव को समर्पित था। उन्होंने तपस्या करके शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया, परंतु दक्ष शिव को पसंद नहीं करता था। वह उन्हें अघोरी, वनवासी और गृहस्थ जीवन के अयोग्य समझता था। फिर भी सती ने महादेव से विवाह कर लिया और कैलाश पर्वत पर उनके साथ रहने लगी। भाग 2। यज्ञ का आयोजन और अपमान। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इसका समाचार मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता के घर आमंत्रण के बिना भी जा सकती हूं।
शिव ने विनम्रता से मना किया, हे सती, जहां अपमान हो वहां जाना ठीक नहीं। परंतु सती ने आग्रह किया और अकेली ही यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव का स्थान नहीं था, कोई उन्हें आदर नहीं दे रहा था और दक्ष खुलेआम उनका अपमान कर रहा था। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने सभा में कहा, जिस शरीर से मैंने यह अपमान सहा मैं उसे त्याग दूंगी, और वहीं यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भाग 3, शिव का रौद्र रूप। जैसे ही यह समाचार कैलाश पहुंचा, शिव का क्रोध असहनीय हो गया। उनके तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली और उन्होंने पृथ्वी पर अपना रौद्र दूत उतारा, वीरभद्र। महादेव बोले, जाओ वीरभद्र, और उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां मेरी सती का अपमान हुआ है। भाग 4, यज्ञ का विध्वंस। वीरभद्र तूफान की गति से यज्ञ स्थल पहुंचे। देवताओं ने उनका विरोध किया, पर वे सब हार गए। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप को ध्वस्त किया, अग्नि को शांत किया, ब्रह्मा पुत्रों को पराजित किया और अंत में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। सभा में भय और अंधकार छा गया। सारा ब्रह्मांड कांप उठा। भाग 5, करुणा और पुनर्स्थापन। देवताओं और ऋषियों ने महादेव से प्रार्थना की, हे नाथ, कृपा कीजिए, यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए, दक्ष को जीवन दान दीजिए। शिव प्रकट हुए, शांत स्वर में बोले, मैं न्याय करता हूं, पर मैं दया भी करता हूं। उन्होंने दक्ष को एक बकरे का सिर देकर पुनर्जीवित किया। यज्ञ पूरा हुआ, पर सबके मन में हमेशा के लिए यह सीख रह गई कि जो शिव का अपमान करता है उसका सर्वनाश निश्चित है। सार और संदेश। वीरभद्र केवल क्रोध नहीं, वह धर्म की रक्षा करने वाला शिवदूत है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी अपमान सहन नहीं करता, और ईश्वर के भक्तों का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान होता है। शिव भले शांत दिखें, पर उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला सकता है, और जब उनका रक्षक रूप वीरभद्र प्रकट होता है तो अधर्म का नाश निश्चित होता है। भक्त बाणासुर की कथा। भाग 1, बाणासुर का जन्म। और भक्ति बाणासुर एक महान राक्षस बलि का पुत्र था। वह शक्तिशाली था, पर उससे भी अधिक था उसका शिव के प्रति भक्ति भाव। बचपन से ही वह केवल शिव का नाम जपता था, एयूएम नमः शिवाय। बाणासुर हिमालय में जाकर तपस्या करने लगा। वर्षों तक केवल वायु पीकर शिव का ध्यान करता रहा। शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे रक्षक बने और मेरी नगरी में निवास करें। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारी राजधानी शोणितपुर में सदैव निवास करूंगा। शिव पार्वती और नंदी सहित वहां रहने लगे। बाणासुर की नगरी स्वर्ग से भी सुंदर हो गई। बाणासुर का घमंड। बाणासुर शिव का परम भक्त था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का अहंकार होने लगा। उसने अपने 1000 हाथों से युद्ध की ललक दिखाई और कहा, अब मैं उस योद्धा की खोज करूंगा जो मुझसे युद्ध कर सके। शिव ने उसे चेताया, घमंड भक्ति को खा जाता है बाण, उचित समय पर तुम्हें युद्ध भी मिलेगा। बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध बाणासुर की पुत्री उषा अत्यंत रूपवती थी। एक दिन उसने स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उससे प्रेम कर बैठी। वह युवक कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी सिद्धियों से अनिरुद्ध को चुपके से शोणितपुर ले आई। वहां उषा और अनिरुद्ध मिलने लगे। जब बाणासुर को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया और अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। जैसे ही यह बात द्वारका पहुंची, श्री कृष्ण बलराम और प्रद्युम्न सेना लेकर बाणासुर से युद्ध करने पहुंचे। बाणासुर ने भी महाशक्ति से युद्ध किया। दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुआ। बाणासुर के हजारों हाथों ने प्रहार किया, पर श्री कृष्ण ने एक एक कर उसके सभी हाथ काट दिए, केवल 4 हाथ छोड़ दिए। उसी समय भगवान शिव युद्ध स्थल पर आए। शिव बोले, हे कृष्ण, बाणासुर मेरा परम भक्त है, कृपया इसे जीवन दान दें। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं भक्तों का आदर करता हूं, आपके भक्त का जीवन सुरक्षित है। बाणासुर ने श्री कृष्ण और शिव दोनों को प्रणाम किया और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। बाणासुर का परिवर्तन। उस दिन के बाद बाणासुर और अधिक विनम्र और भक्ति में लीन हो गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध से करवा दिया।
और स्वयं तपस्या में लीन हो गया। भक्ति में जाति, रूप या जन्म का कोई महत्व नहीं। सच्चा भक्त चाहे राक्षस भी हो, यदि उसका हृदय शिव को समर्पित है तो महादेव उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर भक्ति में अहंकार आ जाए तो महादेव भी उसे सबक सिखाते हैं, क्योंकि भक्ति विनम्रता से ही फलती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो अगली कथा हम रावण की शिव भक्ति, नंदी की उत्पत्ति या शिव गणों की लीलाओं पर कर सकते हैं। कौन सी कथा सुननी चाहेंगे? बहुत सुंदर। अब मैं आपको एक गरीब बालक की शिव भक्ति की मार्मिक, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा सुनाता हूं, जो दिखाती है कि भक्ति में धन नहीं, मन शुद्ध होना चाहिए। यह कथा कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसके भाव बिल्कुल सच्चे हैं। गरीब बालक और महादेव की कृपा, एक लोक कथा पर आधारित। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। माँ रोज दूसरों के घरों में काम करती और आरव लकड़ियां बेचकर घर चलाने में मदद करता। आरव को बचपन से शिवजी से बहुत प्रेम था। गांव के पास एक टूटा फूटा शिव मंदिर था। रोज सुबह लकड़ी लेकर जाते समय वह वहीं रुकता, एक बेलपत्र चढ़ाता और पूरे दिल से कहता, एयूएम नमः शिवाय, भोले बाबा मेरी मां को सुखी रखना। उसके पास फूल, दूध, घी कुछ नहीं होता, सिर्फ एक बेलपत्र और एक सच्चा हृदय। गांव वालों का मजाक, गांव के कुछ लोग हंसते थे, अरे यह गरीब लड़का क्या पूजा करेगा, शिव जी को दूध, सोना, भोग चाहिए। पर मंदिर का पुजारी चुप रहता और सोचता, इस बालक की आंखों में जो प्रेम है वो बड़े बड़े धनी भक्तों में नहीं देखा। परीक्षा की घड़ी एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे, डॉक्टर भी हार मान गए। आरव की मां भी बीमार हो गई। आरव रोता रहा, हे भोलेनाथ मेरी मां को बचा लो, मैं सब करूंगा, चाहो तो मेरी जान ले लो। रात को वह मंदिर में ही सो गया, बिना खाए पिए। महादेव की कृपा, रात को मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। आरव की नींद खुली तो देखा एक दिव्य पुरुष खड़े हैं, जटाधारी, त्रिशूलधारी, शांत नेत्रों वाले। वह स्वयं महादेव थे। भोलेनाथ बोले, बेटा तुझे मैंने हर रोज देखा है, तूने कुछ नहीं मांगा सिवाय अपनी मां की भलाई के। आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जा, तुझ पर और तेरे गांव पर मेरी कृपा होगी। आरव ने आंखें खोली, वह स्वप्न नहीं था। मंदिर में अब सुगंध फैल रही थी, घंटियां अपने आप बज रही थीं। भाग 5, चमत्कार। सुबह जब वह घर पहुंचा, मां ठीक हो गई थी और धीरे धीरे गांव की महामारी समाप्त हो गई। गांव वालों ने आरव से माफी मांगी और उसे शिव का प्यारा बालक कहा। कुछ समय बाद उसी मंदिर का जीर्णोद्धार आरव की प्रेरणा से हुआ। अब वहां दूर दूर से लोग पूजा करने आते थे और कहते, यह मंदिर उस गरीब बालक की भक्ति से चमका है, जिसने केवल बेलपत्र चढ़ाया पर सच्चे दिल से। कहानी से शिक्षा, भगवान शिव भोले हैं, उन्हें भाव चाहिए, भोग नहीं। गरीब हो या अमीर, जो सच्चे दिल से उनका नाम लेता है वो उनकी कृपा से कभी खाली नहीं जाता। आरव की तरह अगर मन सच्चा हो तो एक बेलपत्र ही स्वर्ग का द्वार खोल देता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह की और भी कहानियां लिख सकता हूं, जैसे भक्त शबरी, भक्त ध्रुव या एक और कल्पनात्मक कहानी गरीब शिव भक्त पर। अब सुनिए एक और दिल को छू लेने वाली काल्पनिक शिव भक्ति कथा, शिव भक्त गौरी, अनाथ लड़की और महादेव की कृपा। यह कहानी सिखाती है कि ईश्वर को न चेहरा चाहिए, न शब्द, न समृद्धि, बस सच्चा भाव चाहिए। शिव भक्त गौरी, अनाथ लड़की और महादेव की कृपा, एक काल्पनिक प्रेरक कथा। भाग 1, अनाथ गौरी। बहुत समय पहले एक नगर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में गौरी नाम की एक 7 वर्षीय अनाथ लड़की अकेले रहती थी। माँ बाप एक महामारी में चल बसे थे। गांव वाले कभी कभी रोटी दे जाते, लेकिन ज्यादातर समय वो खुद ही जंगल से लकड़ियां चुनकर बेचती। पर उसकी आंखों में न कोई डर था, न शिकायत। उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक टूटी माला और एक नाम के, भोले बाबा। वो रोज एक पुराने शिवलिंग के सामने जाकर बैठती थी, बात करती थी, मुस्कुराती थी। बाबा मैं आ गई, आज कुछ नहीं खाया, लेकिन आप हैं तो भूख भी प्यारी लगती है। भाग 2, भक्ति का बंधन। गौरी के पास कोई शास्त्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं, पर रोज बेलपत्र या फूल खोज लाती और शिवलिंग पर रखकर कहती, बाबा
आप अकेले लगते हो, मैं भी अकेली हूं, तो हम दोस्त हैं ना। लोगों को लगता था वो अकेले में बात करती है, लेकिन गौरी को लगता था शिव जी सुनते हैं। और सच में उस शिवलिंग के पास बैठते ही उसे शांति मिलती थी, जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख देता हो। भाग 3, गांव की विपत्ति। एक दिन गांव में भीषण सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत जल गए, लोग गांव छोड़ने लगे। गौरी ने शिवलिंग से कहा, बाबा सब जा रहे हैं, मैं कहां जाऊं, आप भी नहीं रहेंगे क्या? और उसी रात उसने तपस्या शुरू की। ना खाना ना पानी, सिर्फ बैठकर एक बात दोहराती, जब तक गांव में पानी नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बाबा सबको बचा लो। भाग 4, महादेव का प्रकट होना। तीसरे दिन वो बेहोश हो गई। शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन होठों पर नाम था, भोले बाबा। अर्धरात्रि को अचानक मंदिर के शिवलिंग से तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए स्वयं महादेव। त्रिशूल, जटाएं, शांत नेत्र पर हृदय में करुणा। भोलेनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, तू अकेली नहीं है गौरी, तू मेरी बेटी है। आज से तू कभी भूखी नहीं रहेगी और ये गांव कभी प्यासा नहीं रहेगा। उनके स्पर्श से गौरी की आंखें खुली। सामने वही चेहरा था जो उसने हर रोज कल्पना में देखा था। भाग 5, चमत्कार और नया जीवन। सुबह होते ही गांव में बारिश शुरू हो गई। कुएं भर गए, खेत हरियाले हो गए। गांव वाले दौड़कर आए और देखा गौरी के पीछे एक चमकता शिवलिंग और आकाश से आती ध्वनि, जहां सच्ची भक्ति हो वहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अब लोग गौरी को शिव की बेटी कहकर बुलाते थे। गौरी ने वहीं मंदिर बनवाया और जीवन भर वहां बैठकर बच्चों को सिखाया, भोले बाबा को कुछ चाहिए ही नहीं, बस तुम सच्चे रहो तो वो तुम्हारे हर आंसू को मोती बना देंगे। गौरी की तरह अगर प्रेम निष्कलंक हो तो भगवान खुद तुम्हारे पास आते हैं। शिव जी को यदि कुछ प्रिय है तो वह है भक्त का निस्वार्थ प्रेम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बताइए, क्या आप गौरी की कथा को और आगे बढ़ाना चाहेंगे या किसी नए भक्त की कथा सुनना चाहेंगे, जैसे मूक बालक की मौन भक्ति या शिव भक्त पशु एक गाय की भक्ति? आपके आदेश का इंतजार